जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है सर। तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप को एस्टेब्लिश कैसे करते हैं। इसके लिए हमने देखा था कि हम क्या करते होते हैं, अपने एनटीएन के ऊपर क्या करते होते हैं, अपना बिजनेस नेम ऐड कर रहे होते हैं। और इस तरह हमारी क्या हो रही जाती है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या हो जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है। जी, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? जी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? जी, किसी दोस्त का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? जी नहीं सर, कोई प्रश्न। अच्छा, तो फिर हम आज क्या कर रहे हैं, अपने सेकंड लीगल मोड ऑफ सेकंड लीगल फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। वो कौन सी है? दैट इज पार्टनरशिप। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? हमने पार्टनरशिप की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना है कि पार्टनरशिप कैसे रजिस्टर्ड कराई जाती है। तो इसके लिए देखते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग होते हैं? दो। और मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं? 20। 20। अच्छा, ये जो 20 की रिक्वायरमेंट है, ये पार्टनरशिप में कितने लोग हो सकते हैं? 20। ये कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। कंपनीज एक्ट 2017 का सेक्शन नंबर 9 इसे डील करता है। वो हमें बताता है कि पार्टनरशिप में, अगर एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने लोग हो जाते हैं? 20 होते हैं। और अगर 20 से ज्यादा लोग हो जाए तो फिर उस बिजनेस फार्म को क्या करना पड़ता है? कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं? 20। अच्छा, पार्टनरशिप में क्या होता है, एक और एक कितने होते हैं? 11। जब दो लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं तो उसका क्या होता है? सिनर्जेटिक इफेक्ट आता है। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। कुछ पर्सन है जो क्या होंगे, वो कारखाने में बैठ के अच्छा काम कर रहे होंगे, कारीगर में आर्टिजनशिप अच्छा काम कर रहे होंगे, प्रोडक्ट पे अच्छा काम कर रहे होंगे। लेकिन मार्केट में दूसरे कुछ लोग होंगे जो मार्केट में जाके अच्छा बात कर रहे हैं, उनकी जुबान में अल्लाह ताला ने मिठास रखी होगी। तो हर बंदा हर काम नहीं कर रहा। तो जब ये सारे लोग मिलके आ जाते हैं तो इससे क्या होता है, एक सिनर्जेटिक इफेक्ट आता है आपके। एक जो सम से ज्यादा का इफेक्ट होता है ना, सम से ज्यादा एक एडिशनल इम्पैक्ट आता है जिसको सिनर्जेटिक इफेक्ट कहते हैं, जिसको मुहावरतन कहते हैं, दो और दो 5 होते हैं, एक और एक 11 होते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप आती है तो उसमें क्या होता है, आपको फंड्स को फूल पूल करना पड़ता है, यानी अपने अपने पार्टनर्स ने अपना अपना फंड्स लेके आना होता है। और उस फंड्स के नतीजे में जो बिजनेस किया जाता है, बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट आ जाता है, उस प्रॉफिट की क्या होती है? शेयरिंग होती है। देन पार्टनरशिप में क्या होती है, पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, कमल ने इसके ऊपर बात कर चुके थे। और फिर पार्टनरशिप को कौन डील करता है? एक पर्टिकुलर लॉ डील करता है। कौन सा लॉ डील करता है पार्टनरशिप को? पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छा, यहां तक ओके? कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? ओके। यस सर। अच्छा, पार्टनरशिप को पर्टिकुलर जो लॉ डील करता है वो कौन सा लॉ था, अभी हमने देखा? कौन सा लॉ देखा अभी हमने? 2017 का 19 का क्या था? पार्टनरशिप एक्ट टू 32। 1932। 1932। 32। ये क्या है? ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, यानी इस लॉ को कौन गवर्न करता है? हर सूबा गवर्न करता है। ये फेडरल लेवल पे गवर्न नहीं होता। किस लेवल पे गवर्न होता है ये? फेडरल लेवल पे। फेडरल लेवल पे गवर्न नहीं होता है, बल्कि किस लेवल पे गवर्न होता है? प्रोविजनल। प्रोविंशियल लेवल पे। किस पे? प्रोविंशियल, सूबे की सतह पे ये गवर्न होता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने पार्टनरशिप रजिस्टर कैसे करनी है। पार्टनरशिप फर्म की
रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है? आपको नजर आ रहा है स्क्रीन? जी सर। सबसे पहले आपने क्या काम करना है? आपने पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करना है और एक फॉर्म 1 ड्राफ्ट करना है। क्या चीज ड्राफ्ट करनी है? क्या Partnership चीज ड्राफ्ट करनी है? or पार्टनरशिप Form 1. डीड। पार्टनरशिप का जन्म कहां से होता है? पार्टनरशिप का जन्म कहां से होता है? सर पार्टनरशिप डीड से होता है। पार्टनरशिप डीड से होता है। अच्छा, पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करने के लिए आपको पास क्या चीजें होनी चाहिए? आपने तमाम पार्टनर्स का उनका सीएनआईसी नंबर लेना है, उनके मोबाइल नंबर लेने हैं, उनके ईमेल एड्रेसेस लेने हैं और उनके एड्रेसेस लेने हैं, मोबाइल नंबर, ये सीएनआईसीज किनके? तमाम पार्टनर्स के। अच्छा, फिर आपने क्या करना है? पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट करना है। क्या करना है? पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट करना है। जब आप पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट कर रहे होंगे तो आपको इस तरह का पार्टनरशिप डीड होता है। उसमें पार्टनरशिप डीड के ये पार्टनरशिप डीड का एग्रीमेंट किस दिन हुआ, किस डेट को हुआ, किस लोकेशन पे हुआ, पार्टनर्स के पर्टिकुलर क्या थे, पार्टनर 1 के पर्टिकुलर क्या थे, पार्टनर 2 के पर्टिकुलर क्या थे। देन उसमें क्या चीज एंटर की जाती है कि पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म क्या बिजनेस करेगी, और इस तरह के पार्टनर्स जो होंगे वो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, उनमें प्रॉफिट कैसे शेयर होगा। 2-3 पार्टनर्स हैं तो उनमें से कोई एक पार्टनर साइलेंट भी हो सकता है और बाकी एक मैनेजिंग पार्टनर होगा जिसको हम प्रिंसिपल पार्टनर भी कहते हैं। अच्छा, फिर लिखा होगा कि पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस बैंक अकाउंट होगा वो कैसे ऑपरेट किया जाएगा, वो जॉइंटली ऑपरेट किया जाएगा या तमाम पार्टनर जो हैं उसे मिलकर कुछ चेक को साइन करेंगे तभी जाके वो अकाउंट ऑपरेट हो रहा होगा। ये सारे पार्टनर्स की कंसेंट के साथ ये मामला डिस्कस हो रहे होते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, एक आपने क्लास देख रहे होंगे यहाँ पे, एक रेड क्लास, रेड कलर की क्लास नजर आ रही है आपको, ये वाली? अच्छा, ये क्लास अगर पार्टनरशिप डीड में ना लिखी हुई हो ना, ये क्लास कहती है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के ऊपर कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं आएगा। पार्टनरशिप का बिजनेस क्या होगा, उसी तरह कंटिन्यू रहेगा बाय द सर्वाइविंग पार्टनर। अगर ये बात ना लिखी हुई हो, मैं क्या कह रहा हूं? ना लिखी हो। अगर ये बात ना लिखी हुई हो तो किसी पार्टनर की डेथ की सूरत में पार्टनरशिप क्या हो जाती है? Dissolve. पार्टनर की डेथ की सूरत में अगर ये बात ना लिखी हो, पार्टनर की वफात की सूरत में पार्टनरशिप क्या हो जाती है? Dissolve. पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है अगर ये बात ना लिखी हुई हो। तो आपने पार्टनरशिप डीड में इसको पर्टिकुलरली देखना है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आपने सबसे आखिर में आके देखेंगे। ऐसे ये आप परेशान ना हो, ये आपको पार्टनरशिप डीड जो है ना शेयर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपने पार्टनर्स के पर्टिकुलर लिखने हैं, जितने भी पार्टनर्स होंगे वो यहाँ पे अपने साइन करेंगे इसके ऊपर, आपने उनके पर्टिकुलर्स लिखने हैं। देन इसका आपने क्या करना है, विटनेस के पर्टिकुलर्स लिखने हैं। किसके? विटनेसेस के ऊपर। दो कम से कम विटनेस, 2 मेल विटनेसेस होना लाजमी है। 2 मेल विटनेसेस। ये जो है ना कानून शहादत की रिक्वायरमेंट है, कानून शहादत आर्डर 1984। उस लॉ की रिक्वायरमेंट है कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन हो, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जाए, तो उसमें कम से कम 2 मेल विटनेस या 2 फीमेल विटनेस और 1 मेल विटनेस होना चाहिए। इस वजह से आपने ये विटनेस की डिटेल्स भी यहाँ पे लिखनी है। अब आपके पास ये पार्टनरशिप डीड आ जाएगा तो देखिए इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, आपको ये मिल जाएगा तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको अपडेट कर लेना है। और जो आपके पार्टनर्स कोई पर्टिकुलर क्लॉज के हैं तो आपने अकॉर्डिंगली उसको ड्राफ्ट करके यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लेनी है। अच्छा, इस पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पार्टनरशिप डीड में अगर कोई पार्टनर्स आपके ऐसे बात कहता है कि कोई बहुत ही रिजिड किस्म की ना क्लॉज एंटर करना चाह रहा है जिससे पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के ऊपर कोई एडवर्स इंपैक्ट आ रहा है, यानी उसको चलाना मुश्किल हो रहा है, तो आपने उन्हें एडवाइस करना है कि आप अपने पार्टनरशिप डीड को क्या करें, एक बैलेंस डॉक्यूमेंट रखें कि इसके नतीजे में बिजनेस ना क्या करें, इन ऑर्डर रहे। ऐसा ना हो कि लेकिन बिजनेस को रन करना भी आसान हो। मिसाल के तौर पर अगर एक पार्टनरशिप डीड में 5 पार्टनर्स हैं और वो कहते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट है ना, पांचों के पांचों पार्टनर जो है ना जॉइंटली ऑपरेट करेंगे, ना पांचों पार्टनर जो है ना एक वक्त पे इकट्ठे हो, ना वो चेक साइन करें, ना वो जो है ना वो चेक आपके प्रोसेस हो, इस तरह आपके क्या होंगे, सप्लायर्स आपके नाराज हो जाएंगे। तो आपने इस पार्टनरशिप डीड को एक बैलेंस डॉक्यूमेंट रखना है जिससे आपके क्या हो, बिजनेस एक्टिविटीज को स्मूथली रन किया जा सके। देन आपके पास क्या होगा, दूसरी चीज आपके पास क्या होगी, पार्टनरशिप डीड के पास आपके पास दूसरी चीज क्या होगी,
आपने फॉर्म 1 प्रिपेयर करना है। कौन सा फॉर्म कह रहा हूं? कौन सा फॉर्म कह रहा हूं? सर फॉर्म Form 1। 1. फॉर्म फॉर्म 1। 1। अच्छा, ये फॉर्म 1 भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। तो ये फॉर्म 1 क्या होगा? आपने इस तरह का फॉर्म 1 होता है। अच्छा, इस फॉर्म 1 में क्या लिखा होगा? पार्टनरशिप का नाम लिखा होगा कि पार्टनरशिप में से कोई एक पर्सन जिसको ऑथराइज किया होगा कि वो प्रेजेंट करे अपने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को कि वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करें। फिर फर्म का नाम लिखा होगा। अच्छा, देन क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखा होगा कि उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा, उसका ब्रांच ऑफिस कहाँ होगा। और उसके बाद आप देखें आखिर में क्या होगी इसके, यहाँ पे तमाम पार्टनर्स की डिटेल आएगी। पार्टनर 1 की, पार्टनर 2 की, उसका सीएनआईसी नंबर लिखा होगा कि उसने पार्टनरशिप फर्म जो थी किस दिन को ज्वाइन करी थी, उसका परमानेंट एड्रेस क्या था एज पर सीएनआईसी। ये सारी डिटेल सब यहाँ पे लिखी होगी। अगर यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स है तमाम पार्टनर्स की, यहाँ तमाम पार्टनर्स की डिटेल आएगी। अच्छा, देन उसके बाद क्या होगा? आपने यहाँ पे आके बहुत मोहतात रहना है। कहाँ पे आके? यहाँ पे आके ये क्या कह रहा है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म का ड्यूरेशन क्या होगा। दूसरी बात यहाँ पे कि आपने पार्टनरशिप फर्म किस डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर करानी है और आपने ये एप्लीकेशन किस दिन को सबमिट करनी है। और उसके बाद आपने तमाम पार्टनर्स ने क्या करना है, यहाँ पे साइन करने हैं। इधर इधर जहां जहां उनका एड्रेस लिखा है उसके सामने तमाम पार्टनर्स ने क्या करने हैं, अपने साइन करने हैं। अच्छा, मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि ये जो पर्टिकुलर क्लॉज है ना, ये वाली ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनर फर्म की तरफ से, इसकी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, ये पार्टनरशिप फर्म जो होती है ना, ये ड्यूरेशन के हवाले से कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। एक होती है पार्टनरशिप एट विल और दूसरी होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अच्छा, मैंने अभी आपसे कहा कि पार्टनरशिप कैसे जन्म लेती है? पार्टनरशिप डीड से। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनर्स के दरमियान आपस में एग्रीमेंट। अच्छा, जब तक पार्टनर चाहेंगे वो पार्टनरशिप फर्म क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, अनलेस के पार्टनर उसे डिसॉल्व ना कर लें। तो ऐसी पार्टनरशिप फर्म को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप एट विल। यानी ऐसी पार्टनरशिप जो कि कंटिन्यू रहेगी टिल द विल ऑफ द पार्टनर्स, कि जब तक पार्टनर्स उसे चाहें वो उसे कंटिन्यू रखें, जब वो चाहे इसे डिसॉल्व करना तो इसे डिसॉल्व कर लेंगे। तो ऐसी पार्टनर्स को क्या कहेंगे? ऐसी पार्टनरशिप को क्या कहेंगे? पार्टनरशिप एट विल। इसका कोई पार्टनरशिप स्पेसिफिक एट टाइम ड्यूरेशन नहीं होता। इसका कोई स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन नहीं होता। ये पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रहती है टिल द विल ऑफ द पार्टनर। ऐसी पार्टनरशिप फर्म को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप एट विल। दूसरी पार्टनरशिप फर्म वो होती है जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या किसी टाइम पीरियड या ड्यूरेशन के लिए फॉर्म की जा रही है, उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप एट, उसे क्या कहते हैं? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप की क्या होती हैं? 2 टाइप होती हैं। और ये टाइप आपने दोनों क्या करनी होती हैं? अपने एग्रीमेंट में भी लिखनी होती है कि हम कौन सी पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, कि पार्टनरशिप एट विल बना रहे हैं या पार्टनरशिप या पर्टिकुलर पार्टनरशिप बना रहे हैं। और जो फॉर्म 1 होता है इसमें भी आपने यहाँ पे जाके इसको बताना होता है कि हम जो पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं वो कौन सी पार्टनरशिप फर्म है। यहाँ सर पे ये एक क्वेश्चन है। ये जी, पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर भी एक पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर और चीज है। जॉइंट वेंचर लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं होती। ये एक बिजनेस के शराकतदारी का एक तरीका है। उसकी कोई भी लीगल फॉर्म हो सकती है, वो पार्टनरशिप भी हो सकती है, वो कंपनी भी हो सकती है। जॉइंट वेंचर अच्छा एक अलग बात है। ठीक हो गया, क्योंकि वो भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एग्जिस्ट करती है। देखिए, हमने लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस करते हैं। जॉइंट वेंचर जो होती है वो लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस में नहीं आती। वो एक बिजनेस अरेंजमेंट है जो कि पार्टनर्स करते थे कि हमने एक जॉइंट वेंचर काम इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। उसको लीगल शक्ल क्या देनी है वो पार्टनर, उनका जॉइंट वेंचर करने वालों का अपना डिसीजन होगा कि हमने जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप फर्म बना के करनी है या कंपनी बना के करनी है, वो उनका आपस का डिसीजन होगा। से एमओयू भी कह सकते हैं, जॉइंट वेंचर में एमओयू साइन किया जाता है। देखिए, हम जॉइंट वेंचर में, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जॉइंट वेंचर क्या होती है कि वो एक बिजनेस की टर्म है जिसकी लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं होती। उसको आपने लीगल फॉर्म में आपने पार्टनरशिप में रखना है या कंपनी ने रखना है, ये उन जॉइंट वेंचर्स वालों का मिलकर जो काम करने वाले हैं उनका काम होता है। ओके, क्लियर? जी जी बिल्कुल क्लियर। फिर हमने क्या करना है, ये आपका फॉर्म 1 जो होता है ना, इसकी
इसका पेज 2। अच्छा, इसके पेज 2 में भी आपने क्या करना होता है, तमाम पार्टनर्स का उनका नाम जो उनके CNIC पे आ रहा है, उनका फादर्स नेम, उनकी एज, उनका रिलीजन, और यहाँ पे उन पार्टनर्स ने क्या करने होते हैं, साइन करने होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आके क्या करना होता है, इस सारे पर्टिकुलर को क्या करना होता है, विटनेस करवाना होता है। किससे? एक गस्टेड ऑफिसर से, या मजिस्ट्रेट से, या अटॉर्नी से, या एडवोकेट से, या नोटरी पब्लिक से। तो आपने यहाँ पे क्या कराना है, नोटरी पब्लिक से इसको अटेस्ट करवाना है या विटनेस करवाना है। तो वो वहां पे अपनी स्टैंप भी इस्तेमाल करेगा और अपने साइन भी कर देगा। अच्छा, जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे ना, सबकी डिटेल आ रही होगी यहाँ पे, सबकी एक जैसी डिटेल आ रही होगी। देखें कि उनका नाम, कि उनका नाम, उनका नाम, फादर्स नेम, एज, रिलीजन, फिर उनके सिग्नेचर, और यहाँ पे उनके नोटरी पब्लिक की अटेस्टेशन। ये देखें, अगर आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है ना वो ज्यादा हो जाते हैं, अगर आपके नंबर ऑफ पार्टनर ज्यादा हो जाते हैं और ये पेज में जगह कम बनती है, तो आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप इस पेज की क्या कर लें, फोटोकॉपी करवा लें और उसको साथ अटैच कर लें। अगर आपके पेज पार्टनर्स की तादाद ज्यादा हो जाती है, जहां पे जगह नहीं बनती, तो आप इस पेज की क्या कर लें, इतनी की फोटोकॉपी करा लें, तमाम पार्टिकुलर्स के पार्टनर लिख तमाम पार्टनर्स के पर्टिकुलर लिख दें। देखिए, यह पर्टिकुलर आपने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपनी अपनी जगह इनकॉर्पोरेट करनी है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, जब आप पार्टनर से बात कर रहे होंगे, मोस्टली आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके CNIC से मिल जाएगी या उनके पार्टनरशिप डीड से मिल जाएगी। तो ये अभी तक आपने दो चीजें प्रिपेयर की हैं, ड्राफ्ट की हैं। कौन कौन सी, कौन कौन सी ड्राफ्ट करी हैं? अभी तक आपने दो चीजें ड्राफ्ट करी हैं ना, कौन सी दोस्त? पार्टनरशिप पे और फॉर्म 1 ने। हाँ, पार्टनरशिप डीड बनाया है और एक फॉर्म 1 बनाया है, इसको भी क्या किया है, ड्राफ्ट किया है। अच्छा, अब ड्राफ्ट करने के बाद क्या करना होगा, इसको इसको हम ड्राफ्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे। क्या करेंगे? ड्राफ्ट करने के बाद इसको क्या करेंगे, इन ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। आपने ये जो पार्टनरशिप डीड बनाया है, क्या बनाया है, आपने क्या बनाया अभी, पार्टनरशिप डीड। अच्छा, ये प्लीज लाइनें ना लगाएं, ये जुनेद साहब प्लीज। ये पार्टनरशिप डीड को आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है, आपने स्टैम्प पेपर लेना है। क्या करना है, स्टैम्प पेपर लेना है। अच्छा, स्टैम्प पेपर क्या होता है, सब्जेक्ट प्रोविंशियल सब्जेक्ट होता है, तो हर सूबा क्या करता है, अपने अपने हिसाब से स्टैम्प पेपर की उसने ड्यूटी फिक्स की होती है। तो ये जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये किसकी है, ये पंजाब की है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने आ जाना है वेबसाइट के ऊपर। किधर गया, ये आपको नजर आ रही है वेबसाइट, es जी डॉट सर। पंजाब जमीन डॉट gov.pk के ऊपर। आपने यहाँ पे आ जाना है 32 चलान पे। कहाँ पे, चलान पे। तो आपने यहाँ पे एग्री करना है, और जहां पे जब आप चलान फिल कर रहे होंगे ना, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने किस सेक्शन में, आपको किस पर्पस के लिए आपको ये स्टैम्प पेपर चाहिए। तो आपने वो एरिया कौन सा सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको बुक नजर आ रही है, अच्छा, नजर आ रही है आपको ये बुक, ये भी कर्सर ले ये आ लें। रही। अपडेट हो रहा है, 1 मिनट, इसको अपडेट होता है तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जब अब ये अपडेट होगा ना, तो आपने है ना इस बुक के ऊपर कर्सर रखना है। जब आप इस बुक के ऊपर कर्सर रखेंगे ना, तो ये आपको स्टैम्प एक्ट 1892 के ना ये मुख्तलिफ आर्टिकल बता देगा। क्या करेगा, आपको आर्टिकल बता देगा ये वाले। तो आपने इसको ना स्क्रॉल डाउन करते हुए किस आर्टिकल पे आ जाना है, किस सेक्शन नंबर पे आ जाना है, किस सेक्शन पे आना है आपने, स्टेबल आर्टिकल 46B। किसके ऊपर, किसके ऊपर, 46। 46B। ये देखें, नजर आ रहा है आपको जी। ये वाला एरिया। तो आपने
इस सेक्शन में जो है ना ये स्टाम्प पेपर इशू करवाना है इस सेक्शन के तहत, और इसकी फीस कितनी है यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 1000, और 25 रुपए क्या करेंगे वो एडिशनल स्टैम्प पेपर ड्यूटी लेंगे। तो आपके पास कितना स्टैम्प पेपर की फीस कितनी होती है पार्टनरशिप डीड के लिए पंजाब में? 1000 1000, और 25 रुपए जो है ना वो ज्यादा होते हैं, एडिशनल फीस होती है। अच्छा, इसी तरह आप जब आपके सिंध में जाएंगे ना तो वहां पे भी उनका है यहाँ आपको ये नजर आ रही है, ये एड्रेस नजर आ रहा है, ये वेबसाइट का एड्रेस नजर आ रहा है। यस सर आ रहा है नजर। अब ये आपने ना सर आ चालान रहे फॉर्म नजर। 32 के ऊपर क्लिक करना है, और आगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एग्रीड पे चले जाएंगे। अच्छा, फिर आपने इसी तरह देखें आ जाएंगे इस बुक के ऊपर। जब आप इस बुक के आएंगे ऊपर आएंगे ना तो अब आपने सिंध में क्या है, तो आपने सेक्शन नंबर कौन सा सिलेक्ट करना है? 46। 46 बी पंजाब के लिए था। सिंध के लिए कितना है? सिंध के लिए है, किधर गया, 24 ए कितना है? ये किसके लिए है? सिंध के लिए। फीस कितनी है? 5000। 5000। 5000 हाँ 5000। तो ये सूबों का ना डिफरेंट होता है। मैंने आपसे अर्ज किया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और स्टैम्प पेपर क्या होता है। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट होता है, तो हर सूबे ने इसके मुताबिक अपनी ड्यूटी लगाई होती है। अभी ये जो फाइनेंस बिल आए हैं तो इसमें शायद ये स्टैम्प पेपर की ड्यूटी भी आगे रिवाइज हो जाए, तो जो भी आपके पास अपडेटेड होगी आपको यहाँ से मिल रही होगी। तो अभी आपने स्टैम्प पेपर किस सेक्शन में इशू कराना पता चल गया? अच्छा, जब आप अपना स्टैम्प पेपर शुरू करा लेंगे तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे, फिर इस स्टैम्प पेपर के ऊपर अपना पार्टनरशिप डीड प्रिंट करेंगे। क्या करेंगे? उस स्टैम्प पेपर के ऊपर आप अपना पार्टनरशिप डीड प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद आपने क्या करना है, पार्टनरशिप डीड को भी और फॉर्म 1 को भी, किसको, पार्टनरशिप डीड को भी और फॉर्म 1 को भी कराना है। क्या कराना है? साइनिंग करवानी है। किससे? ऑल पार्टनर्स एंड विटनेसेस। क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, तमाम पार्टनर्स ने और विटनेसेस ने क्या करना है, पार्टनरशिप डीड को साइन करना है। क्या करना है? साइन करो। साइन करना है। अच्छा, तो इस तरह आपके ये डॉक्यूमेंट, और फिर आपने इन सबको पार्टनरशिप डीड को, फॉर्म 1 को और तमाम पार्टनर्स और विटनेसेस के सीएनआईसीज को क्या कराना है, नोटराइज कराना है। क्या कराना है? नोटरी पब्लिक की स्टैंप लगवानी है। किसके ऊपर? पार्टनरशिप डीड के ऊपर भी, फॉर्म 1 के ऊपर भी, और तमाम पार्टनर्स और विटनेसेस के सीएनआईसीज के ऊपर भी, फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग। इस तरह आपका क्या होगा, आपके जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट वो क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? एग्जीक्यूट हो गए। एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने सर एग्जीक्यूटेड ये डॉक्यूमेंट, आपने आपने स्टाम्प पेपर पे भी साइन लिए और जो पहले ड्राफ्टिंग हो रही थी उस पे भी हमने साइन लिए, तो वो डॉक्यूमेंट क्यों जरूरत पड़ेगा? पार्टनरशिप डीड जो है, जो हमने स्टाम्प पेपर पे प्रिंट कर लिया है, तो वो पेपर हमें काम में आएगा अभी? तो जी पार्टनरशिप डीड जो है अपने स्टैम्प पेपर के ऊपर ही ड्राफ्ट करते हैं ना, प्रिंट करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं ना। अच्छा। ये देखें, ये लिखा हुआ था, आपने पार्टनरशिप डीड को क्या करना है, स्टैम्प पेपर जो आपने इशू कराया है उसके ऊपर प्रिंट करना है ना। अच्छा, जब आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर लिया, अब आपने क्या करना है, इन डॉक्यूमेंट को, इन डॉक्यूमेंट को एक अथॉरिटीज के पास सबमिट करना है। क्या करना है? सबमिट किसके पास? सबमिशन करनी है एग्जीक्यूट किसके पास डॉक्यूमेंट्स। करनी है? एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप की रजिस्टर, ये मजर अब्बास कंपनी साहब प्लीज ये अपना ये लाइनें ना कंपनी लगाएं प्लीज, ये डिस्टर्बेंस कंपनी होती है। रजिस्ट्रार के पास, कंपनी रजिस्ट्रार के पास होगा ना? जी मैं भी बताता हूँ। पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम कहाँ जाएंगे, एक अथॉरिटी है इसको कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, कहते हैं इसको रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार फार्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। फार्म
फर्म फर्म केपीके में इसको कंपनी रजिस्ट्रार कहते हैं। जी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, मैं उसको जो इसका रजिस्ट्रार होता है वो भी बताता हूँ, वहां पे भी आपको जो फॉर्म होता है उसका भी बताता हूँ। किसके पास जाएंगे? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाएंगे। अच्छा, ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो होता है ना, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है। किसका? ये प्रोविंशियल लेवल पे एक अथॉरिटी होती है। किस लेवल पे होती है? प्रोफेशनल लेवल। प्रोविंशियल। प्रोफेशनली प्रोविंशियल लेवल पे, यानी सूबाई सतह पे ऊपर। प्रोफेशनल। प्रोफेशनली प्रोविंशियल, प्रोविंशियल सूबे की सतह पे। सूबाई सूबाई। हाँ अच्छा सूबाई। अच्छा। हाँ सूबाई। सूबाई सूबाई। लेवल। लगता है उर्दू काफी पढ़े हुए काफी अरसा हो गया है। कोई बात नहीं सर। नहीं नहीं, वो वैसे ही कर रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट एन ऑफेंस, मैं वैसे जस्ट ऑन राइटर नोट बात कर रहा था। थैंक यू। अच्छा, तो हम क्या करेंगे अब? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के लिए क्या होगा? पंजाब में अपना एक पोर्टल बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? पोर्टल। किस तरह के नाम से? किस नाम से? मैं अभी आपको दिखाता हूँ पोर्टल। देखें, एक वेबसाइट है बिजनेस डॉट पंजाब डॉट जीओवी डॉट पीके। आप इसके ऊपर आएंगे तो वो कहता है स्टार्ट अ बिजनेस। जब आप स्टार्ट बिजनेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो कहता है कि यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो पूछता है आपने कि आपने बिजनेस कौन सा करना है। ये पार्टनरशिप फर्म को इनकम टैक्स की जुबान में क्या कहते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पार्टनरशिप पर्सन्स। फर्म को इनकम टैक्स की जुबान में क्या कहते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फ्रॉम। एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जब आप इस बिजनेस एड्रेस के ऊपर आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे किसके ऊपर? एसोसिएशन ऑफ पर्सन के ऊपर, तो आपको यहाँ पे चीजें मिलेंगी। अच्छा, सर अगर अब वो हम आपसे सिविल में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो ये पार्टनरशिप डीड की। मुझे आप कंप्लीट करने दें, आपके सारे क्वेश्चन एड्रेस होगा। आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, प्लीज मुझे थोड़ा चलने दें। मैं आपका ये इशू आपका रहेगा नहीं इंशाल्लाह ये। ओके सर, ओके, कोई बात नहीं, कर लेंगे। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? इसके ऊपर देखेंगे कि तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए आपको किस तरह की, आपको पार्टनरशिप डीड में आपने किस तरह की चीजें लिखनी है, थोड़ी टर्म्स होती हैं। फिर आपको यहाँ पे आएंगे कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पार्टनरशिप के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। आपको चाहिए होगा पार्टनरशिप डीड, उसका स्पेसिमन आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर आपको फॉर्म 1 चाहिए होगा जो मैंने भी आपको दिखाया, उसका स्पेसिमन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये पार्टनर्स की सीएनआईसी की कॉपी चाहिए होती है। और ये 1000 रुपया स्टैंप पे, 1000 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर पार्टनरशिप डीड क्या होता है, प्रिंट बना होता है। ये अभी जो चीजें मैं आपसे साथ डिस्कस करता हुआ आया हूँ। अच्छा, ये आपको पता चल जाएगा यहाँ से। फिर आपको क्या करेंगे, आप एक और एड्रेस है, कौन सा? रजिस्टर डॉट बिजनेस डॉट पंजाब डॉट जीओवी डॉट पीके। क्या एड्रेस है? रजिस्टर बिजनेस पंजाब गवर्नमेंट पाकिस्तान। ठीक है। हाँ, ये उनका पोर्टल है। ये किसके लिए? पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल है। अच्छा सर सिंध का भी होगा ना, सिंध का? दोस्त, मुझे चलने दें प्लीज, आपका क्वेश्चन एड्रेस हो जाएगा, मैं सबके बात बात करता हूँ प्लीज। ओके ओके। अच्छा, ये किसका है? पंजाब का। क्या एड्रेस है इसका? रजिस्ट्रेशन बिजनेस पंजाब गवर्नमेंट। हाँ, पंजाब। इसी तरह क्या है, सिंध का भी है। सिंध का क्या है? सिंध बिजनेस डॉट सिंध डॉट जीओवी डॉट पीके के ऊपर। किसके ऊपर? सिंध के ऊपर। बिजनेस डॉट सिंध डॉट सिंध गवर्नमेंट। जीओवी डॉट पीके के ऊपर। अच्छा, ये सिंध का है तो इसको डेवलप किसने किया हुआ है? उसी अथॉरिटी ने डेवलप किया हुआ है जिसने पंजाब का पोर्टल डेवलप किया हुआ है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। नजर आ रहा है आपको? यस सर। नजर आ रहा है आपको? यस सर, नजर आ रहा है। ये दोनों पोर्टल क्या है? एक जैसे ही हैं। एक जैसे सेम दोनों ही है। पोर्टल क्या है? एक जैसे ही सेम हैं। ही सेम ही है, क्योंकि इनको डेवलप करने वाली अथॉरिटी दोनों की एक है, पंजाब की भी और सिंध की भी एक है। जैसी है। अब आप इनको देखेंगे तो आपको इनकी आउटलुक भी सेम नजर आएगी। देखें, बिल्कुल आपको कलर भी और सारी चीजें, थोड़ा सा कलर का फेम है, देखें सारी चीजें वैसी ही हैं। हम्म। कलर की वो शेडिंग का थोड़ा डिफरेंस है, बाकी दोनों चीजें एक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से किसी एक पार्टनर्स की, जो तमाम पार्टनर्स है ना, इनमें से किसी एक पार्टनर्स की क्या करनी है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी है। क्या करनी है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगी आप देखें। आप यहाँ पे किसके ऊपर क्लिक करेंगे? ये न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। नजर आ रही है आपको? यस सर।
जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह का टैब नजर आ जाएगा। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले अपना ईमेल आईडी देना है। जब आप अपना ईमेल आईडी देंगे और अपना मोबाइल नंबर देंगे तो आपको क्या होगा, एक सिक्योरिटी कोड रिसीव होगा। ईमेल पे अलहदा होगा और मोबाइल पे अलहदा होगा। जैसे ही आप अपना सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे तो आप नेक्स्ट एंटर में चले जाएंगे। जब अपना ईमेल पे जो आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, आप वो वेरिफिकेशन कोड एंटर करेंगे और वेरीफाई करके नेक्स्ट पे जाएंगे तो फिर आपसे क्या पूछेगा, आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, पहले आ रहा होगा, ईमेल एड्रेस पहले वाला आ रहा होगा। अब आपसे क्या पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, आपका फादर्स नेम पूछेगा और आपका CNIC नंबर पूछेगा। क्या करेगा, तीन चीजें पूछेगा, आपका फुल नेम, फादर्स नेम और CNIC। नेम CNIC। आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए और CNIC नंबर होना चाहिए। अच्छा, जब आप इनकी डिटेल एंटर कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, आके इन टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके ये कैप्चा एंटर कर देंगे तो आपका लॉगिन आईडी क्या हो जाएगा, आपका लॉगिन आईडी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। पंजाब का भी यही प्रोसेस है और सिंध का भी यही प्रोसेस है। अच्छा, जब आपका लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा तो आपको पोर्टल की तरफ से क्या होगा, एक लॉगिन आईडी मिलेगा। लॉगिन आईडी क्या होगा, आपका ईमेल जो आईडी होगा वही आपका क्या होगा, लॉगिन आईडी होगा। दूसरा आपको वहां से क्या मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा और वो पासवर्ड क्या होगा, सिस्टम जनरेटेड। क्या होगा, ये कहां से आएंगे, आपको पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के नतीजे में आपको आपके गिवन ईमेल के ऊपर क्या आएगा, गिवन ईमेल के ऊपर आपको पासवर्ड आएगा। वो पासवर्ड क्या होगा, सिस्टम जनरेटेड। आप वो पासवर्ड और लॉगिन अपना ईमेल आईडी क्या करेंगे, अपने लॉगिन पे जाएंगे, पोर्टल पे जाएंगे और वहां पे जाके ये चीज एंटर कर देंगे जैसे आपको ये आप ये नजर आ रहा है। जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपने कैप्चा एंटर करनी है तो आपको क्या हो जाएगा, आप अपने इस तरह डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। आपको पोर्टल कैसा नजर आएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको आपका पोर्टल इस तरह का नजर आएगा। आपको नजर आ रहा है अभी, नजर आ रहा है। यस सर, डैशबोर्ड नजर आ रहा है। हाँ, यस सर। अब आपने क्या करना है, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट वहां पे प्रिपेयर किए हुए हैं, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए हुए हैं, तो आपने इन डॉक्यूमेंट को क्या करना है, इसके ऊपर पोर्टल के ऊपर सबमिट करना है। क्या करना है, पोर्टल के ऊपर सबमिट सबमिट। करना है। अच्छा, अब आपको मैं सबमिट। साथ ना यहाँ पे क्या करेंगे, आप आ जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर, न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आएंगे तो आपने क्या सिलेक्ट करना है कि रजिस्टर्ड न्यू इज पार्टनरशिप फर्म। क्या न्यू करना है, पार्टनरशिप। न्यू रजिस्टर्ड न्यू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म। तो जब आप इसके ऊपर रजिस्टर करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, एक नोट मिलेगा। ये नोट आपके लिए क्या है, गाइडेंस नोट है कि आपको पार्टनरशिप फर्म किस पार्टनरशिप एक्ट की 1932 के तहत रजिस्टर की जाती है। तो आप इस पोर्टल पर रजिस्टर करें तो आपको मजीद मालूमात यहाँ से मिल जाएंगी। आपने सिर्फ इसको अपने स्टडी पर्पज के लिए, अपनी गाइडेंस पर्पज के लिए रीड कर लेना है और सबसे पहले रजिस्टर्ड न्यू पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्लिक करके आपने आ जाना है नेक्स्ट के ऊपर। जब आप नेक्स्ट के ऊपर आएंगे तो आपको पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन का यहाँ से क्या मिलेगा, एक पूरा फ्लो मिलेगा। ये वाला इसका प्रोसेस का फ्लो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस का फ्लो। सबसे पहले आप बिजनेस एंटिटी की डिटेल्स एंटर करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स की डिटेल एंटर करेंगे, फिर आप ब्रांच ऑफिस के बारे में ब्रांच। बताएंगे, फिर आप थर्ड पार्टीज के बारे में बात करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद क्या करेंगे, कंफर्म कर देंगे। तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन का क्या है, फ्लो है। क्या है, फ्लो है। अच्छा, अभी क्योंकि मेरी कुछ एंटिटीज ऑलरेडी मैंने चीजें एंटर की हुई हैं, मैं अभी आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, अच्छा, तो आपने सबसे पहले अपना क्या जाना है, पार्टनरशिप फर्म का नाम बताना है। क्या करना है, क्या करना है, पार्टनरशिप का नाम बताना है। पार्टनरशिप फर्म का नाम बताना है। फिर आपसे क्या पूछता है, आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है। क्या पूछा या उसने अभी आपसे, कैटेगरी क्या है बिजनेस की। बिजनेस की कैटेगरी क्या है। तो इसके लिए आपको ना एक थोड़ी सी आपको बताता चलूं, कारोबार कल हमने पढ़े कितनी तरह के होते थे, सर मैं तो आज ही आया हूँ, और दोनों को पता होगा। 3।
बाय नेचर? 3। कौन कौन से? कौन कौन से? ट्रेडिंग थी, मैन्युफैक्चरिंग थी, उसके अलावा सर्विसेज थी। ये सर्विसेज। बातें याद आ रही हैं कल वाली? जी। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब आप बात याद रखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? लेबर लॉज की। लेबर लॉज में जो ये दो तरह की जो बिजनेस होते हैं, ट्रेडिंग और सर्विसेज वाले, कौन से वाले? ट्रेडिंग और सर्विसेज। इन तरह के दो बिजनेस को एक नाम से जाना जाता है, किसमें? लेबर लॉज में। किस नाम से जाना जाता है? लेबर लॉस। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, क्या कहते हैं इनको? कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। किस जुबान में? लेबर लॉ की जुबान में। लेबर ट्रेडिंग लॉ। और सर्विसेज वाले बिजनेस को क्या कहते हैं? लेबर लॉ। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट क्या कहते हैं? कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। किस जुबान में? एस्टेब्लिशमेंट। किस जुबान में? लेबर। लेबर लॉ की जुबान में। और जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, इसको लेबर लॉ की जुबान में क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल, क्या कहते इंडस्ट्रियल। हैं? इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, क्या कहते हैं? एस्टेब्लिशमेंट। इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट। ये इंडस्ट्रियल बात याद रहेगी कि मैन्युफैक्चरिंग इंशाल्लाह। बिजनेस को लेबर लॉज की जुबान में कहते हैं इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, ट्रेडिंग और सर्विस को कहते हैं कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। तो जो आपका कमर्शियल। बिजनेस होगा, तो आपने यहाँ पे उसका बता देना है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हूँ, मैं एक सर्विसेज के लिए फर्म रजिस्टर कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए किस में फॉल करेगी? कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में। तो आपने अकॉर्डिंगली इसको क्या कर देना है, यहाँ से उसकी बिजनेस टाइप डिटरमिन कर लेनी है। देन आपने अपना बिजनेस सेक्टर बताना है। बिजनेस सेक्टर बताने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पे मेरा कर्सर नजर आ रहा है, ये सब ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अच्छा, अब आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने ना, जो आपने यहाँ पे जो भी आपकी एक्टिविटी होगी ना, उससे मिलती जुलती कोशिश तो करनी है कि आपकी एग्जैक्टली मैच कर जाए। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं होती तो आपने क्या कर देनी है, उससे मिलते जुलते यहाँ पे एक सर्च करनी है। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास सारी की ना यहाँ पे एक्टिविटी सिलेक्ट हो जाती है। अभी हो जाए, क्या हो रहा है? लीगल, मिनट, मैं इसको थोड़ा सा, अभी नजर आ रहा है आपको? जी सर। अच्छा सर, ये जो इंटरफेस है ना सर, ये इंटरफेस हर प्रोविंस का अपना एक इंटरफेस होता ये भी पंजाब और सिंध की बात कर रहे हैं। केपीके में ये प्रोसेस ऑनलाइन नहीं है, आई थिंक। मुझे केपी का नहीं पता, बलोचिस्तान में तो ये मैनुअली है, इस्लामाबाद में भी ये मैनुअली है। पंजाब और है? सिंध में ना ये ऑनलाइन हुआ हुआ है। केपीके में भी मैनुअल है सर। बलूचिस्तान में, चूंकि मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ, तो बिल्कुल मैनुअल है चीजें। हाँ, वहां पे बिल्कुल, हाँ जी, वहां पे ये नहीं है। बी कहाँ चली गई है? अच्छा, आप अपनी एक्टिविटी यहाँ से क्या करेंगे, ये आपके पास ना एक्टिविटीज की लिस्ट आ रही होती है, ये भी पता नहीं यहाँ से क्यों नहीं कर रहा। आप इसको ना, सर्च की ऑप्शन अवेलेबल होती है, आप यहाँ पे ना अपना एक्टिविटी का नाम लिखते हैं तो वो उसको ना सॉर्ट आउट कर देता है। जैसे लीगल, अस्सलाम वालेकुम सर। किधर गया यार, ये क्यों नहीं आ रहा ये एक्टिविटीज? एक मिनट, ये देखें, जब आप इस तरह अपने पास सर्च करेंगे ना, तो ये आपको ना सॉर्ट आउट कर देगा। भी क्या हो गया ऐसे? अस्सलाम वालेकुम सर।
जी मैं क्वेश्चन लेता हूँ, प्लीज मुझे इसको प्रोसेस को कंप्लीट कर लेने दें, मैं आपको क्वेश्चन के लिए टाइम देता हूँ। सर मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहूंगी, मैं एक सजेशन देना चाहूंगी विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट। जी सर आप मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास और भी जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब एक कोई बलूचिस्तान से है, कोई केपीके से है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि टोटल थ्योरी और इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं जो समझ रही हूँ वो यूज़ करने के बजाय ना आप इजी लैंग्वेज में अगर गो थ्रू करें तो इट वुड बी वेरी गुड। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ना हर बंदा इक्वल लेवल पे समझने से कासिर होता है। तो मुझे लग रहा है कि जो पार्टिसिपेंट्स जो कलीग्स जो हमारे साथ और शामिल हैं तो उनको समझने में डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि मेरे लिहाज से जो लोग यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट को पढ़ने के लिए आए हैं तो वो बेसिकली प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, ना कि वो थ्योरी को याद करना। उनके लिए वो एक और डिफ़िकल्ट चीज़ वो ऐड ऑन होती जाएगी। बाकी आप बेहतर समझते हैं। तो मिस मैं आपको प्रैक्टिकली करवा रहा हूँ, पोर्टल के ऊपर मैंने आपको कौन सी थ्योरी पढ़ाई है? लेकिन आप बहुत स्पीड से और बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम एज आई अंडरस्टैंड। मिस ये आपको कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट आपको बताया तो है कि ये टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल होती है उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीजों के साथ लिंक करके कर रहा हूँ ना। If everybody is fine with it, so it's okay. I can understand well, but I feel like others are feeling it difficult to understand. मैम ये कोई मतलब कोई देखें, डिफिकल्ट जो कोई चीज को तो एक टर्म है ना, एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट टर्म है, वो आपसे पोर्टल आपसे एक चीज पूछ रहा है, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। ये टर्मिनोलॉजी तो आपने जॉर्गन तो आपने उस एरिया के जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसके टर्मिनोलॉजी से तो आपको वाकफ होना ही पड़ेगा ना। सर आप उन मैम की बात को समझे, मैं भी यही पॉइंट आपको कल से कह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझने के लिए आए हैं। आप जो है ये जो बेसिक चीज़ें समझा रहे हैं ये तो एक जो इन्होंने सर्विसेज देनी होंगी, कंपनी रजिस्टर्ड करके देनी है उनके लिए, तो हम नहीं समझ पा रहे क्या कि ये। आपको शुरू में आपका जब ये क्लास शुरू हुई थी उस वक्त आमन ने आपको इस बारे में एक्सप्लेन कर दिया था? आप क्लास के शुरू में थे, कल भी ये बात हुई थी और आमन ने आपको कल भी एक्सप्लेन कर दिया था कि ये आपकी कोर्स के कंटेंट का एक पार्ट है, एक एरिया है जिसके ऊपर आपको पढ़ा रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। सर वो क्या मेरा कहने का मकसद है कि प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा वो है, वो करवा सर, प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादा वो कर लें सर। तो यार और दोस्त मैं क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। और ये मैं आपसे क्या कोई थ्योरी पढ़ा रहा हूँ कि पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 को खोल के मैं पढ़ा रहा हूँ कि उसका सेक्शन नंबर ये फलां है फलां है। ये प्रैक्टिकली सर पोर्टल पे चीजें रजिस्टर करने सिखा सर रहा हूँ। सर जिस आप माइंड ना करें, आप हाँ सर, सर माइंड हमारी करने वाली चीज़ों को बात माइंड देखिए, कर रहे हैं। मेरी प्लीज बात ट्राई टू सुने अंडरस्टैंड करें ना। आप मुझे कह सर। रहे हैं कि मैं आप थ्योरी पढ़ा रहा आप हूँ, जो भी टर्में हैं वो टर्में बड़ी आप भी मुश्किल है, टर्में तो सर एक्सप्लेन आप भी करूँ और मैं कर क्या रहा हूँ। सर आप भी अंडरस्टैंड करें ना प्लीज। आप देखें, हम ड्यू टू कन्वेंस रिस्पेक्ट। अगर कंसीव नहीं हो रहा तो फिर फायदा नहीं है ना पढ़ाने का। जो बच्चे या हम लोग बैठे हैं हमें कंसीव चीजें नहीं हो रही हैं, इतने बारमेंट जो स्टैब्लिश वो जो वर्ड्स हैं जो हम लोग कभी यूज किए हैं, तो इस वजह से बस कह रहे हैं कि देयर कुछ इज उसको ऑल ऐसा इजी वे में हो जब गया। भी आप मेरी अरे सुने, जब भी आप काम करेंगे कोई नई टर्म तो आपके पास आएगी ना। ये आपको टर्म आपको मैंने एक्सप्लेन करी है ना कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होती क्या है, इसमें कोई दिक्कत है ये दोनों टर्म समझने में आपको? सर आप एक बात पे आप फोकस कर रहे हैं, स्टेब्लिशमेंट और ये कमर्शियल। इस बात पे हम नहीं कहना चाह रहे, हमारी बात को आप समझे प्लीज। हम बार बार आपको ये कहना चाह रहे हैं कि हम आए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस सीखने हमें के कोई लिए। टेस्ट कंसल्ट जी अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। जी प्लीज आई एक हम मिनट इसी रुकिए, मैं आपको कोऑर्डिनेटर को ऑन बोर्ड लेता हूँ, वो आपको इस बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बिजनेस सेक्टर को सिलेक्ट करना है। जब आप अपने बिजनेस सेक्टर को सिलेक्ट करेंगे तो आपने जो रेलिवेंट का आपकी पार्टनरशिप फर्म जो बिजनेस कर रही होगी आपने वो बिजनेस यहाँ से सर्च आउट कर लेना है। किधर गया ये लीगल वाला भी मैंने सिलेक्ट किया था। अच्छा जब आप इसको सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं ना तो ये यहाँ पे ना पोर्टल पे ना ये मेरी स्क्रीन कम है तो ये आपको पूरा दिखा नहीं रहा होगा। तो ये देखें अभी ऊपर वाले आपको नजर आ जाएगा, आपने ये वाला ऊपर वाले से सिलेक्ट कर लेना जो भी आपका कंसल्टेंसी वाला होगा। अभी मैं जूम कर रहा हूँ कि हमारा अकाउंटिंग और बुक कीपिंग वाला है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, दूसरी बात आपने क्या करनी है, यहाँ पे फर्म का एड्रेस देना है। जब आप फर्म का एड्रेस देंगे वही एड्रेस जो आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा
वो एड्रेस आपने यहाँ पे कर देना है। आपने उसका ऑफिस नंबर बताना है, फिर आपने कम्प्लेक्स नंबर या स्ट्रीट नंबर बतानी है, फिर आपने लोकेलिटी बतानी है, फिर आपने यहाँ पे क्या कर देना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने यहाँ पे तहसील बतानी है कि आप किस तहसील में फॉल करते हैं। मैं कहता हूँ गुलबर्ग टाउन में फॉल करते हैं, तो फिर आपका सिटी आ जाएगा। अच्छा, ये एड्रेस जो होगा ना आपके पार्टनरशिप डीड का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना उसके ऊपर प्रिंट होगा, ये वाला। ये वाला जो आपने ऊपर एंटर कर रहा होगा। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका जो एड्रेस है, ये जिस पे आपका पार्टनरशिप फर्म होगा, ये इसकी टाइप क्या है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ये प्लाजे में वाक़या है। अच्छा, फिर आपको कहेंगे कि आपको पार्टनरशिप वहाँ पे आप किस कैपेसिटी में रह रहे हैं, टेनेंट की कैपेसिटी में रह रहे हैं या ओनर की कैपेसिटी में रह रहे हैं। तो हम यहाँ पे टेनेंट की कैपेसिटी में रह रहे हैं और यहाँ पे हम 1% शेयर बता देंगे। देन उसके बाद आपको पूछेगा कि आपने ये पार्टनरशिप का ऑफिस जो था ना वो कब एक्वायर किया था। तो मैं कहता हूँ कि ये ना पार्टनरशिप फर्म के लिए मैंने जो ऑफिस जो था 1 फरवरी को एक्वायर किया था। अच्छा, ईमेल देना मैंडेटरी नहीं है, लैंडलाइन देना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टैरिक नहीं है। अच्छा, फिर आपसे पूछेगा कि आपने पार्टनरशिप फर्म कब बनाई। तो मैं कहता हूँ कि मैंने पार्टनरशिप फर्म जो है वो 17 फरवरी को बनाई, और ये पार्टनरशिप फर्म की स्टैब्लिशमेंट की डेट जो है ना वही डेट होगी जो आप अपने पार्टनरशिप डीड में लिख रहे होंगे यहाँ पे, कि मैंने ये पार्टनरशिप फर्म किस दिन बनाई। तो आपने यहाँ से उसकी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। देन आप अपने ड्यूरेशन के हिसाब से बताना है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एट विल है या स्पेसिफाइड पार्टनरशिप है। तो हम यहाँ पे एट विल है जो हमने यहाँ पे लिखा होगा, फॉर्म 1 में भी लिखा होगा और यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में भी लिखा होगा कि आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है ये कौन सी टाइप ऑफ फर्म्स है। ये फॉर्म 1 किधर गया, यहाँ पे, कि आपकी पार्टनरशिप फर्म एट विल वाली है या पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अपनी की ये पार्टनरशिप एट विल है। देन उसके बाद हम क्या आ जाएंगे, हम अपने दूसरे एरिया में आ जाएंगे जो कि क्या है कि हमने यहाँ पे अब एंटिटी की डिटेल तो एंटर कर दी। अब हम यहाँ कहाँ आएंगे, पार्टनर्स की डिटेल एंटर करने पे आ जाएंगे। जब आप पार्टनर्स की डिटेल करने पे आएंगे तो आप पार्टनर्स पे क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि हमने लोकल पार्टनर को एंटर करना है। अच्छा, जब आप लोकल पार्टनर को एंटर करेंगे तो यहाँ से पूछेगा कि आपका पार्टनर अडल्ट है या माइनर है। माइनर भी पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर अडल्ट एंटर हो सकता है। तो यहाँ पे आपने पार्टनर का पर्टिकुलर्स देने हैं। अब वो ये पर्टिकुलर जो है आपको पार्टनरशिप डीड से भी मिल जाएंगे, आपके सीएनआईसी से भी मिल जाएंगे। इसमें कोई इतनी ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं, मैं आपके पास एक पार्टनर की डिटेल यहाँ से एंटर कर रहा हूँ। जैसे कि ये है, यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टनर्स का नाम मोहम्मद, मिडिल नेम देना मैंडेटरी नहीं है, जिस फील्ड के ऊपर स्टैरिक लगा हुआ है हम उसको एंटर कर देंगे। अच्छा, फिर आप लिखेंगे कि ये उनके फादर्स का नाम मोहम्मद असलम, उनका जेंडर लिख देंगे, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, आप सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, फिर आप उनका सीएनआईसी नंबर लिखेंगे डैशेस के साथ। अच्छा, फिर उनको सीएनआईसी कब इशू हुआ, तो हम उन्हें कहेंगे कि इनको सीएनआईसी इशू हुआ 2018 में, 2008 में। ये डेट आप इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे सीएनआईसी से देख के। अच्छा, फिर इसकी एक्सपायरी डेट बता देंगे कि आपने इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो भी आप इस तरह यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, उसकी एक्सपायरी डेट वहाँ पे लिखी हुई होगी। ये भी मैं डाटा जूम कर रहा हूँ, आपने जो आपके पास सीएनआईसी जो एग्जैक्ट डिटेल हो रही है आपने वो वाली लिख देनी है। अच्छा, कि इन्होंने पार्टनरशिप फर्म को कब ज्वाइन किया, तो हमने पार्टनरशिप फर्म कब बनाई थी, हमने अपनी पार्टनरशिप फर्म जो थी ये फरवरी 17 को बनाई थी। तो उन्होंने कहा 17 फरवरी को इन्होंने पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन किया है। इनमें पार्टनरशिप फर्म में इनका कितना शेयर है, हम कहते हैं जी इनका शेयर कितना है, 50% है। फिर आपने उनका अपना इनका ईमेल आईडी दे देना है। अच्छा, जब आप ये डिटेल एंटर कर देंगे तो फिर आप क्या करेंगे, उन पार्टनर्स का पर्सनल डिटेल यहाँ पे लिख रहे होंगे कि उनका रिलीजन क्या है, इस्लाम है, क्या वो प्रिंसिपल पार्टनर है, हम कहेंगे जी हाँ ये प्रिंसिपल पार्टनर है। देन उसका लिखेंगे कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे। अच्छा, जो सर्विस वो एक्चुअली यूज कर रहे होंगे आपने वो सर्विस यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है।
फिर आपने उनका एड्रेस लिखना है कि वो उनका घर का एड्रेस कौन सा है। फिर आप वो उनका एड्रेस जो है वो उसकी स्ट्रीट नंबर क्या है या उसका कम्प्लेक्स क्या है। तो ये सी ब्रीजेस होम्स हैं, कहाँ वाक़ हैं, तो हम कहते हैं ये शेरशाह ब्लॉक गार्डन टाउन में वाक़ हैं। यहाँ से उसके बाद आपने उसका प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है, पंजाब। देन उसके बाद उनका सिटी सेलेक्ट कर लेना है, लाहौर। देन वो किस टाउन में फॉल कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो गुलबर्ग टाउन में फॉल कर रहे हैं। देन फिर उनका सिटी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अच्छा, और ये इनका प्रेजेंट एड्रेस होना, ऊपर एड्रेस ऊपर आ जाएगा। तो अगर हम लिखेंगे कि इनका बाद में दूसरा एड्रेस कौन सा है, कम्युनिकेशन वाला एड्रेस, तो वो पूछेंगे कि ये ऊपर वाला ही है, तो हम कहेंगे हाँ ये उनका रेजिडेंशियल एड्रेस है और ये सेम एज अबव है। किधर गया, ये इनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ये इनका फ्लैट है, उसकी टाइप फ्लैट है, उसमें ये ऑक्यूपेंट के तौर पे रह रहे हैं, इनका 1% शेयर है। और ये प्रॉपर्टी इन्होंने इसमें कब आए थे, तो हम कहते हैं कि ये 3 फरवरी को इन्होंने इस पे एक्वायर की थी ये प्लेस। अच्छा, और उसके बाद पूछता है कि आपका उसका ये सेम एज अबव कर देंगे कि इनका परमानेंट एड्रेस कौन सा, ऊपर वाला ही है। अच्छा, जैसे ही आप ये डिटेल एंटर करेंगे तो उसके बाद ये चीजें नीचे आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, पार्टनर्स का CNIC की फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों क्या करनी है, यहाँ पे अटैच करनी है। और ये दोनों क्या होंगी, नोटराइज होंगी, फ्रंट और बैक अलग अलग। ये JPG फॉर्मेट में, इन फॉर्मेट में आपने इनको अपलोड करना है, और बैक साइड को भी दोनों की अलग अलग। और इसकी मैक्सिमम फाइल साइज होगी 500 KB। तो आपने यहाँ पे इसको अपलोड करके रखा हुआ होगा, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, उसको अटैच कर देना है। किधर गया, आपने यहाँ पे चूज फाइल करना है, जहां आपने उस फाइल को बना के रखा होगा आपने इसको अपलोड कर देना है यहाँ से, उसकी फ्रंट और बैक अलग अलग। और आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको कोई फील्ड अगर मिसिंग होगा तो वो ऐड कर देगा, अदरवाइज उसके पार्टनर्स की डिटेल क्या हो जाएगी, यहाँ पे पार्टनर्स की पर्सनल डिटेल में उसकी डिटेल एंटर हो जाएगी। तो इसी तरह आप दूसरे पार्टनर्स की बिल्कुल इसी तरह रिपीट करते हो, दूसरे पार्टनर्स की डिटेल एंटर करेंगे। तो आपके मिनिमम 2 पार्टनर्स होना जरूरी है पार्टनर्स में, तो आप यहाँ से इसकी पार्टनर्स की डिटेल एंटर हो जाएगी। अच्छा, देन उसके बाद क्या होगा, पार्टनरशिप के ब्रांच ऑफिस की बात करता है कि ये आपका ब्रांच ऑफिस एक ही है या आपने कोई ब्रांच ऑफिस खोले हुए हैं। तो ये डिटेल भी आपको कहाँ से पता चलेगी, ये देखें यहाँ पे भी हम कह रहे थे कि आपके ऑफिसेज क्या हैं, या आपका हेड ऑफिस है या ब्रांच ऑफिसेज हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर ब्रांच ऑफिसेज हैं तो आप बता दें कि हमारे ब्रांच ऑफिसेज हैं, अदरवाइज आपको अगर ब्रांच ऑफिस नहीं है तो आप इसको नो क्लिक कर देंगे और फिर आप आगे नेक्स्ट प्रोसीड कर देंगे। जब आप नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो कहता है कि आपको अदर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के साथ आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, तो हम कहते हैं कि नहीं, हमें किसी भी अदर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये अदर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट में कौन से लोग आते हैं, अगर देखें, अगर इसको यस करके देखें तो इसमें देखें कौन से लोग आते हैं, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन और कॉर्टेक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। अगर आपने इनके साथ रजिस्ट्रेशन करानी है तो यस कर दें, अदरवाइज इसको नो कर दें। तो हमने इनके साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करानी, तो हम क्या कर देंगे, अपनी प्रोफाइल के ऊपर आ जाएंगे। जब आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर आएंगे तो जो चीजें हमने पीछे एंटर करी है तो वो सारी आपको यहाँ पे अपीयर हो रही होंगी। तो आप इसको देख सकते हैं कि कोई चीज इसमें हमारे पास कोई हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही एंटर हुई है, कोई चीज हमारी रिक्वायरमेंट के खिलाफ है तो हम इसको जाके वापस वाले प्रोसेस में जाके अपडेट कर लेंगे। अच्छा, फिर जब आप इस प्रोफाइल रिव्यू के ऊपर आएंगे तो फिर आपने दूसरी चीज क्या करनी है, यहाँ पे आपने पेमेंट करनी है। क्या करनी है, पेमेंट करनी है। पंजाब में पेमेंट कितने की होगी, 2000 रुपए की। कितने की, 2000 की। तो आप इसका क्या करेंगे, इसका एक प्रिंट लें। जब आप इसका प्रिंट लेंगे तो ये आप पेमेंट क्या कर सकते हैं, ये देखें अभी आपके पास, ये आप नेशनल बैंक में या स्टेट बैंक में जाके ये पेमेंट जमा भी करा सकते हैं, और ये जैज कैश के थ्रू भी आप इसे पे कर सकते हैं। ये पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी आपको, 2000 रुपया, यहाँ पे इसका लिखा भी हुआ है। अच्छा, जब आप अपनी पेमेंट कर देंगे तो फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, कुछ चीजें कंफर्म करनी है। क्या करनी है, कंफर्म करनी है। अब आपने क्या करना है, अपना पार्टनरशिप डीड जो आपको PDF फॉर्मेट में आपने स्कैन करके एग्जीक्यूट कर लिया हुआ है, आपने इसे PDF में स्कैन करना है। स्कैन करके यहाँ से उसे क्या कर देना है, अपलोड कर देना है यहाँ।
पार्टनरशिप डीड, सर और फिर इससे इसी तरह पहले जो आपने 2500 रुपया फीस बताई थी कि वो 2500 रुपया फीस किस चीज की थी? उसके बाद ये 2000 एक और है। वो तो स्टाम्प पेपर की फीस थी ना, ये तो रजिस्ट्रेशन की फीस है। वो पार्टनर स्टैम्प पेपर जिसके ऊपर पार्टनरशिप डीड प्रिंट होना, तो वो उसकी फीस थी ना। थी ना सर, उसकी 5000 थी ना फीस। इस स्टैम्प पेपर की 5000 फीस थी ना, पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं थी, वो स्टैम्प पेपर की फीस थी। अच्छा स्टैम्प पेपर की ओके फीस सर, अलहदा होती है, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन की फीस अलहदा होती है। ओके सर, ओके। अच्छा, फिर आपने जो फॉर्म 1 प्रिपेयर किया होगा, साइन किया होगा आपने, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर जो चालान आपने जमा कराया होगा, वो चालान भी आपने क्या करना है, यहाँ से उसको पेड चालान वहां से अपलोड कर देना है। अच्छा, आप यह देखेंगे कि आपने विटनेस फॉर्म को साइनिंग की डेट कौन सी होगी। जब आपके पास फॉर्म 1 आएगा तो यहाँ पे आपको देखें आखिर पे ये आ भी रहा था। ये वाली जो यहाँ पे जो डेट आ रही होगी, वही डेट आपने वहां पे लिखनी है कि जिस दिन को आप इसको सबमिट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसको हमने सबमिट किया था फरवरी 17 को, और उसके बाद आपने अपना डिक्लेरेशन दे देना है, और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। क्या कर देना है? सबमिट। सबमिट कर देना है। जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपका प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने अटैचमेंट करने के बाद अब आपने क्या करना है, वहां से फॉलोअप लेना है, पोर्टल से फॉलोअप लेना है कि आपके ऊपर कोई एतराजात तो नहीं आते। अगर कोई ऑब्जेक्शन या क्यूरीज आएगी, वो आपको ऑब्जेक्शन या क्यूरी आएगी, आपने उस ऑब्जेक्शन क्यूरी को पढ़ के उसको रिमूव करके फिर इसको सबमिट कर देना है। अगर उसके बाद क्यूरीज नहीं आती और आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? रजिस्टर्ड हो जाएगी। अच्छा, रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो आपने क्या काम करना है, आपको बराबर वाले टैब में यहाँ पे एक टैब नजर आ रही है, सर्टिफिकेट्स नजर आ रहा है? नजर आ रहा है आपको टैब? जी। अब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ना एक आइकन मिला होगा। जब आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो जाएगी ना, आपको यहाँ पे ना एक आइकन नजर आएगा। आइकन यहाँ पे आपने उस आइकन के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। तो आपके पास क्या होगा, फॉर्म सी आपके पास अपीयर होगा। क्या होगा? फॉर्म सी। आपको नजर आ रहा है अभी ये? यस सर, नजर आ रहा है। थोड़ा सा उसको रिमाइंड करना, थोड़ा सा। ये देखें, ये क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। ये क्या लिखा हुआ है, हुमते पंजाब, आगे नीचे क्या लिखा हुआ है, फॉर्म सी। फॉर्म ये सी। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म लाहौर हैज एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ द स्टेटमेंट prescribed under section 58 subsection 1 of the partnership act 1932. The statement has been filed and the name of the firm is name से partnership firm क्या हुई है आपकी, has been entered in the register of firms। अच्छा, जब ये आपके पास आएगा ना, ये फॉर्म इस तरह लिखा हुआ आएगा, लेकिन इसके पास ना यहाँ पे दो चीजें क्या होंगी, दो चीजें ये क्या होंगी, डिस्पैच। ये दोनों क्या चीजें होंगी, ब्लैंक ब्लैंक होंगी। ये वहां से आपको पीडीएफ फाइल में डाउनलोड होगा। तो आपने इसको क्या करना है, अच्छे से कलर प्रिंट के ऊपर, अच्छा सा कलर प्रिंट लेना है इसका लीगल साइज की पेपर के ऊपर। किसके ऊपर? लीगल साइज पे। लीगल साइज के ऊपर आपने इसका अच्छा सा कलर प्रिंट लेना है, और कलर प्रिंट लेके आपने कहाँ आ जाना है, कलर प्रिंट लेके आपने कहाँ आ जाना है, अपने रजिस्ट्रार के ऑफिस। न्यू रजिस्ट्रेशन। आपने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के ऑफिस आ जाना है। लाहौर में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का ऑफिस कहाँ पे है? पूंछ हाउस पूंछ मुल्तान हाउस रोड। मुल्तान रोड के ऊपर है। कहाँ पे है? पूंछ पूंछ हाउस हाउस मुल्तान रोड। मुल्तान के ऊपर है। तो आपने उसके पास जाने के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं? नंबर 1, अटेस्टेड CNIC's कॉपीज ऑफ पार्टनर्स एंड विटनेसेस। नजर आ रहा है? यस सर।
नजर आ रहा है आपको? यस सर, आ रहा है बिल्कुल। फिर दूसरा, आपने दूसरे नंबर पे क्या करना है, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ पार्टनरशिप डीड, Attested copy ओरिजिनल of पार्टनरशिप partnership, डीड इज टू बी शोन। क्या लफ्ज लिखा हुआ है? original partnership हाँ, deed फिर तीसरी is चीज to आपने be क्या करनी found. है, अपना ओरिजिनल अटेस्टेड फॉर्म 1 विटनेस जो आपने वहां पे लेके जाना है। तीसरी चीज क्या करनी, चौथी चीज क्या करनी है, जो आपने फी चालान पे किया होगा वो भी आपने ओरिजिनल लेके जाना है। Yes क्या लेके sir, जाना है? original. ये चारों चीजें आपने लेके कहाँ जानी है? रजिस्ट्रार ऑफिस, Registrar office, मुल्तान रोड। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के Multan पास Road. चले जाना है। तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म क्या करेगा? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म क्या करेगा? सबमिट आपके करेगा। आपका जो इसका जो डीड होगा, क्या होगा? डीड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, सॉरी, ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा यहाँ पे आपके क्या करेगा, डिस्पैच नंबर एंटर कर देगा। क्या करेगा यहाँ पे? डिस्पैच नंबर एंटर कर देगा और डेट लगा देगा, और यहाँ पे अपनी क्या कर देगा, स्टैंप लगा दो। स्टेम्प ऑफिशियली स्टैंप लगा देगा। क्या करेगा? स्टेप ये लगा दोनों देगा। चीजें ये दोनों चीजें वो क्या करेगा, मैनुअली एंटर करेगा। कब? जब ये आप डॉक्यूमेंट उसे प्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? ये डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट उसे प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, प्रेजेंट करेंगे। देखें, जब आप अपना पार्टनरशिप डीड लेके जाएंगे ना, तो आपके पार्टनरशिप डीड के ऊपर वो क्या करेगा, अपनी डायरी नंबर लिखेगा कि ये पार्टनरशिप डीड जो है ना मेरे पास फलां रजिस्टर्ड में दर्ज हो चुका हुआ है। तो आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर अपना डायरी नंबर भी लगाएगा और कहेगा कि आप इनके ना, जब भी आप उनके पास जाएंगे ना, तो आपने इन डॉक्यूमेंट की ना एक एक्स्ट्रा कॉपी करा के ले जानी है। क्या करनी है? एहतियातन आपने उनके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी करा के ले जानी है इनकी। अच्छा, ये लाहौर में तो इनका ऑफिस इधर है, सिंध में इनका ऑफिस जो है ना वो कोऑपरेटिव मार्केट जो सदर में है ना उसके पास करके है। कहाँ पे है सिंध में? कराची सदर। हाँ, कराची सदर में कोऑपरेटिव मार्केट के पास। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो पार्टनरशिप रजिस्टर होने के बाद जो उनका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होता है, ये सूबों के थोड़े से ना फर्क है। मैं आपको अभी भी दिखाता हूँ। अभी हमने किसका देखा था? लाहौर का देखा था ना, ये वाला नजर आ रहा है आपको? जी, लाहौर को देखा। ये देखें, ये इस्लामाबाद का इस तरह का होता है। इधर गया, ये इस्लामाबाद का नजर आ रहा है जी, नजर आ रहा है। जी। इसको भी फॉर्म सी कहते हैं, इस्लामाबाद में भी इसको क्या कहते हैं, फॉर्म सी कहते हैं। जो फॉर्म सी होता है उसकी बैकग्राउंड की प्रिंटिंग के ऊपर क्या होता है, इस्लामाबाद की जो फैसल मॉस्क है ना वो बनी हुई होती है, और पीछे लिखा होता है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद में ये जो ऑफिस है ना इनका, ये जहाँ पे पुरानी हाई कोर्ट हुआ करती थी ना, हाई कोर्ट का पहला ऑफिस जो अब फैमिली कोर्ट्स है उसके बराबर करके ना कमिश्नर का कॉम्प्लेक्स है, वहां पे इसका ऑफिस है। वहां पे रजिस्ट्रार साहब हैं, रजिस्ट्रार ऑफ फ्रॉम मिस महरीन बलोच। तो वो क्या उनका, वो इस तरह इस्लामाबाद में इस फॉर्मेट में जो है ना फॉर्म सी इशू होता है। वहां पे डेट लिखी होती है, उनके सिग्नेचर होते हैं, स्टैंप लगी हुई होती है, और रजिस्ट्रार फर्म की डेट लगी होती है, उसके ऊपर रजिस्ट्रार फर्म का सिग्नेचर नंबर लिखा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि इसको क्या होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा वो, फर्म का नंबर कौन सा है, आगे उसका साल लिखेगा। ये इस्लामाबाद का फॉर्मेट है। मैं भी आपको दूसरा फॉर्मेट भी दिखाता हूँ एक और। इधर गया हूँ। अच्छा, कराची में ये देखें, कराची में ना ये फॉर्म सी नहीं कहलाता, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इशू होता है, क्या इशू होता है? सर्टिफिकेट इशू होता है बिल्कुल। हाँ हाँ, ये इस तरह का सर्टिफिकेट इशू होता है, नजर आ रहा है आपको भी? यस सर। हाँ, उसमें क्या होती है, देखिए, सर्टिफिकेट होता है तो पर्टिकुलर्स की डिटेल डिफर करती है। यहाँ पे नेम ऑफ द बिजनेस लिखा जाता है, अदर प्लेस ऑफ द बिजनेस लिखा जाता है, जबकि ये बाकी जो एरियाज है उनमें नहीं लिखा हुआ होता। अच्छा, फिर पार्टनर्स की डिटेल, पार्टनरशिप, बाकी पार्टनर्स की डिटेल कहीं नहीं आ रही थी, ना इस्लामाबाद में आ रही थी ना लाहौर में आ रही थी। जबकि कराची में, सिंध में क्या होता है कि पार्टनर्स की डिटेल जो होती है उसके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी हुई होती है, यहाँ पे पार्टनर 1 पार्टनर 2 जितने भी पार्टनर्स होते हैं। अच्छा फिर सर, यहाँ पे उसकी क्या, सर्टिफिकेट के बाद क्या होता है? जी, सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या होता है, उसके बाद कौन सा प्रोसेस चलता है? सर्टिफिकेट मिला ही है ना। जी जी। आप अभी क्या कहना चाह रहे हैं, पूछना क्या चाह रहे हैं, प्लीज क्लियर कीजिएगा। जी मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या होता है?
सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये होता है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो जाती है। अच्छा। जब रजिस्टर्ड होती है तो आपको रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट होता है, मैं उसकी सैंपल दिखा रहा हूँ ना। लाहौर का थोड़ा जो फॉर्मेट डिफरेंट है, इस्लामाबाद का जी थोड़ा जी सा डिफरेंट है। अभी हम सिंध का देख रहे हैं। जी जी। सही है। ओके ओके। ये उनके बैकग्राउंड में उनका लोगो लिखा हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये पेशावर का देखें वो, अच्छा पेशावर में इसको क्या कहते हैं, फॉर्म सी नहीं कहते हैं पेशावर में। पेशावर में से क्या कहते हैं, फॉर्म एच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फॉर्म एच। फॉर्म एच। फॉर्म एच कहते हैं। अच्छा, और फॉर्म यहाँ एच पे क्यों भी क्या, बोलते हैं? वहाँ मैंने मैनुअल आपको कहा दिया ना गया कि ये था। बस इनका ना अपने फॉर्मेट है जो उसने पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक अपने अपने लॉ में लिखा हुआ है। जी, अच्छा। मैंने वहाँ कहा ना मैनुअल मैनुअल दिया जाता है। जी जी मैनुअल दिया जाता है। ये देखिए उनकी स्टैंप लगी हुई है यहाँ पे। और ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है, ये हयाताबाद में बैठते हैं उधर। हम्म। और ये देखिए उनकी रजिस्ट्रेशन की फीस भी नहीं, डिफरेंट है, ये देखिए। नहीं सर, हयाताबाद में नहीं बैठते, सदर में बैठते हैं। अच्छा, मेरे दोस्त मुझे बता रहे थे कि हयाताबाद में बैठते हैं। सॉरी, मैं पेशावर गया हूँ लेकिन मुझे इतना मैं, ज्यादा इसका पता नहीं है। मैंने पिशावर से रजिस्टर्ड की है, मेरी 2-3 फर्म में है। वहां अच्छा से अच्छा, माशाल्लाह। सदर ऑफिस, सदर में सर बैठते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, उसका फॉर्मेट जो है ना, सर हयाताबाद तो मर्दान में शायद। मर्दान में नहीं है, इस्लाम उसमें केपी उसमें पेशावर में ही आता है आई थिंक हयाताबाद। सही। अच्छा, देखिए केपीके वाला जो है ना, उसका फॉर्मेट वो सारा प्रोसेस मैनुअल है। लेकिन उसका जो सर्टिफिकेट जो होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म का, वो थोड़ा मैनुअल होता है। वो इस फॉर्मेट का होता है। इस तरह आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी। और जब आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो जाएगी तो आप अपने पोर्टल पे आके देखें, यहाँ पे एक चीज और, ये आपको एरिया नजर आ रहा है एनटीएन का। यस सर। जी, जब आपको एनटीएन। फॉर्म सी, जी आपको फॉर्म सी इशू हो जाता है ना, जी जी। तो एफबीआर का सिस्टम और ये पोर्टल, एफबीआर का सिस्टम और पोर्टल। ये वाला पोर्टल आपस में क्या है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड। आपको क्या हो जाता है, आपकी पार्टनरशिप फर्म को क्या हो जाता है, यहाँ से रजिस्टर होने के बाद एफबीआर की तरफ से एनटीएन इशू हो जाता है। तो ये एनटीएन की डिटेल इंटीग्रेटेड। किसके, ये एनटीएन की डिटेल किनके ऊपर, किनके आईडी के ऊपर जाती है, किनके आईडी के ऊपर जाती है, प्रिंसिपल ऑफिसर के आईडी के ऊपर। जिसने प्रिंसिपल। रजिस्टर्ड किया होता है। जी, यहाँ पे आपने जिसको आपने प्रिंसिपल सेलेक्ट किया होगा यहाँ पे, इसके, यस। कंसल्टेंट अगर आप क्या तो अगर उसने कि उस पे या जो भी आपने यहाँ पे अपना मोबाइल, जो आपने यहाँ पे मोबाइल दिया होगा ना, और आगे ईमेल आईडी दिया होगा, उस पे जाती है। उस पे मैसेज आएगा ना सर? जी, मैसेज आता है एफबीआर की तरफ से। ओके। अच्छा, इसमें ना थोड़े से ना टेक्निकल इशू आते हैं बीच में ना। होता ये है कि जब ये मैसेज आता है ना, तो बाज़ औक़ात क्या होता है, आपके पार्टनरशिप फर्म के पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, थोड़े बहुत बाज़ औक़ात ना ऐसे भी केसेस आए हैं कि पार्टनरशिप फर्म के पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, नेम में थोड़े बहुत स्पेलिंग के मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो फिर आप क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एलआर ऑफिस में जाके उनको बताना पड़ेगा कि ये मेरी पार्टनरशिप फर्म का मुझे मैसेज आया है, लेकिन जो मेरे पर्टिकुलर्स हैं ये आपको मेरी एनटीएन प्रोफाइल में सीधे सही क्लियर नहीं हो रहे हैं, इनकरेक्ट लिखे हुए हैं, तो लिहाजा आप इनको क्या करें, अपडेट कर दें। तो ये थोड़े टेक्निकल इश्यूज हैं, जो थोड़े ग्लिचेस हैं, ये आते रहते हैं। ये केस टू केस वेरी करते हैं। आपको दोनों का सिस्टम क्या होता है, यहाँ से एनटीएन में इंटीग्रेटेड होता है। तो फिर अब आपने क्या करना है, अब आपकी पार्टनरशिप फर्म बन गई, आपका एनटीएन आ गया, अब आपने आपके पास किसके पास चले जाना है, किसके पास चले जाएंगे, ब्रांच ऑफिसर। वह आपने चले जाएंगे बैंकर के पास। क्या लेके जाएंगे, फॉर्म सी लेके फॉर्म। जाएंगे, पार्टनरशिप डीड लेके जाएंगे, पार्टनरशिप डीड। अपनी ऑफिस की स्टैंप लेके जाएंगे, लेटर हेड ले जाएंगे, और फिर अपनी एनटीएन टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी ले जाएंगे। चेक्स पे। और उसको जाके कहेंगे कि भाईजान मेरा पार्टनरशिप फर्म के नाम पे क्या कर दें,
मेरा बैंक अकाउंट ओपन कर दें। क्या कर दें? बैंक अकाउंट पार्टनरशिप पे। हाँ, तो आपका पार्टनरशिप इस तरह क्या हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी, आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप इसमें पैसे डालें और कारोबार करें। आसान सर सा उसमें प्रोसेस है ना इन्वेस्ट कितनी होती है टोटली? जी। इन्वेस्टमेंट कितनी होती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जितनी में? आपने रखी होती है, जितनी आपने खुद डिसाइड करनी होती है ना कि हम इतने पैसों से कारोबार करेंगे। अच्छा, कम से कम सर कितनी होती है तकरीबन, कितने ना से आप स्टार्ट होती इसके ना कानून आपको पाबंदी करता है कि ये कम से कम होनी चाहिए, ना कानून उसके ऊपर अपर लिमिट लगाता है कि मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। ये पार्टनर्स की आपस में है। ये डिपेंड कर रही है? होती है कि जो आपने काम करना है, जो आपने प्रोजेक्ट अंडरटेक करना है, उसकी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, ये काम ओके। करने के लिए जो आप काम करने जा रहे हैं उस कारों में आपको लगता है कि शुरू में आपको कितने पैसे चाहिए। ये बाद में इन्वेस्टमेंट घटती ज्यादा भी होती रहती है, कम भी होती रहती है। ये बाद में बिजनेस नीड्स के मुताबिक इसमें चेंजेस, अदोबदल, कमी पेशी होती रहती है। अच्छा अच्छा, ओके। तो इस तरह क्या होगा, एंटी टैक्सपेयर प्रोफाइल से ये कैसे क्या होगा सर, कैसे निकलेगी ये? इससे थोड़ा एनटीएन का क्या? मैं कह रहा एंटी हूँ कि टैक्स पेयर ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल जो है, ये पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है, और एफबीआर जो है आपस में क्या है, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड है। है। जब आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो जाएगी तो आपको एफबीआर की तरफ से क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म का एनटीएन इशू हो जाएगा। ठीक है, वो हमारी प्रोफाइल है। वो एनटीएन से आप क्या करेंगे, अपनी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में जाएंगे आईआरएस के ऊपर, और वहां से अपनी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी ले लेंगे, जैसे हमने कल देखा था, और वो डॉक्यूमेंट ले जाके हम अपने बैंकर के पास चले जाएंगे। अच्छा, ठीक हो मतलब वो गया। परमिशन देंगे, आप काम कर सकते हैं, सही है, टैक्स जी, पे अब करते हैं। अब आपने एक लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश कर ली है, जो कि क्या है, पार्टनरशिप। जी जी जी, बिल्कुल समझ गए। जी, मैं एक मिनट आमर को चेक कर लूँ। एक मिनट। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन है? सर पार्टनरशिप में मतलब स्कैम वगैरह तो नहीं होता ना? क्या नहीं हो तो? स्कैम वगैरह तो नहीं होगा ना पार्टनरशिप में? रिजवान साहब, मैं आपकी बात समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं होगा? मतलब जो स्कैम वगैरह होते हैं ना आजकल, होते हैं स्कैम वगैरह, कोई फ्रॉड वगैरह होते हैं पार्टनरशिप में, वो बोल रहा हूँ मैं। फ्रॉड तो देखें, फ्रॉड का तो क्या मतलब, क्या, क्योंकि आपका ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, इस तरह आप कानूनी तौर पे क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। जी, मंसूर साहब का कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू, गलती से हो गया। जी, रिजवान साहब का? सर थैंक यू बस। सर, दो पार्टनर्स हैं, उनके एनटीएन केपी के रजिस्टर्ड हुए हैं पेशावर में। तो वो जी क्या सर पंजाब में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पार्टनरशिप की? जी, आप पार्टनरशिप फर्म पंजाब में भी रजिस्टर करा सकते हैं, बिल्कुल, कोई इशू नहीं है इसमें। अलाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सर। कोई इशू नहीं। सर इसके बाद क्लास होगा या नहीं होगा? लास्ट है ये? नहीं, आपको ग्रुप में बता देंगे इसके बारे में, अच्छा, ओके ओके आपको ब्रीफ कर देंगे एडमिन जो उसको डील कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा देखिए, आपको जो भी क्लास के बारे में जो भी आपका कंसर्न है ना, आप अपने ग्रुप में एडमिन से बात कर लेंगे, वो इसको एड्रेस कर देंगे। ठीक है, मुझे जो ओके मैंडेट दिया गया था, मैं उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली चल रहा था। ओके सर। आपने जिसको भी सवाल है, आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। अमर साहब ना ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो अभी राब्ता ही नहीं, मैंने दोबारा राब्ता किया, अभी राब्ता नहीं हो रहा। तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, आमिर साहब आपको जल्दी एड्रेस करेंगे।
जी सफदर साहब, वो ग्रुप में सिर्फ एडमिन ही कर सकता है, बाकी कोई बंदा नहीं वो मैसेज वो मैं कर जी आमिर सकता, साहब को कह के ना प्राइवेसी चेंज करवाता हूँ उस पे। क्योंकि अभी तक तो ना रिस्ट्रिक्शन आ रही है, कोई बंदा वहां पे नहीं वो पार्टिसिपेट कर सकता। खत्म करवा देते हैं, मैं आमिर साहब को रब्ता करता हूँ, करवा देते हैं। असल में आमिर साहब गए हुए छुट्टी पे, किसी इमरजेंसी में ना उसे इस्लामाबाद जाना पड़ा, तो निकले नहीं, तो जी क्या ना जी आपको कुछ परेशानी आ रही है वो नहीं आनी थी। जी, जब तक ये रेस्ट्रिक्शन खत्म नहीं होगी, इससे हमारा कोई मसाइल जो है ना वो, क्योंकि ग्रुप मेंबर्स का मकसद यही होता है कि आपस में ये अपने व्यूज शेयर करते रहते हैं, एक्सपीरियंस बिल्कुल शेयर बिल्कुल करते हैं, आप डॉक्यूमेंट्री ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह शेयर रहे हैं। करते मैं रहते ना हैं। जी आमिर साहब को कहता हूँ इसे ना खत्म कर देते हैं, आप रब्ता कर सकें। जी जी जी, थैंक यू सफदर साहब। थैंक यू। और किसी का सवाल तो नहीं है? नहीं सर, थैंक यू, होगा तो पूछ लेंगे। जी थैंक यू वेरी मच सर ठीक ये है जी, अभी सर और मेरा लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी बोले। सर ये जो मुकम्मल कोर्स का आउटलाइन है वो आपने हमारे साथ शेयर नहीं किया, ताकि हम उसके मुताबिक प्रिपेयर्ड होकर आए, क्योंकि थोड़ा आज पढ़ कर आ जाए। जी ठीक होगा ना, ये आउटलाइन आपको ना सारी ग्रुप में भेज देते हैं, ताकि उसको आप समय के उसकी तैयारी कर लीजिए। आपका सर माइक समझ नहीं आ रहा, क्या कहा है आपने? ग्रुप में ना ये सारी आउटलाइन भेज देते हैं आपको, ग्रुप में भेजते हैं। सर आउटलाइन बता दें ताकि हम क्लास शुरू से पहले थोड़ा उसको गूगल पे सर्च कर लें, पढ़ लें, थोड़ा स्टडी कर लें। और सर मुझे एक बात अब ये कंसीव हुई है आपने कि अगर पंजाब हमारा या केपीकी में हमारा बिजनेस है तो हम अपनी फर्म को सिंध में या कहीं और पे रजिस्टर कर सकते हैं। मुझे ऐसा समझ में आया है, क्या आपने ये बात कही या मैं गलती कर रहा ये हूँ? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा ना, ये पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, सूबाई सतह पे रजिस्टर्ड होती है। कहीं भी होती है। हाँ सर मेरा भी क्वेश्चन है। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट होता है, सूबाई सतह पे रजिस्टर्ड होती है। मिसाल के तौर पे आपने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है, आप केपीके के रहने वाले हैं, आप दोनों पार्टनर केपीके के रहने वाले हैं, लेकिन आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं लाहौर में, तो आप लाहौर में आके पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कर सकते हैं, कोई कदर नहीं है। लेकिन सर अगर क्लियर है मैं मेरा? केपी में बिजनेस कर रहा हूँ तो क्या मैं लाहौर जाकर इस फर्म को रजिस्टर करवा सकता अच्छा, ये आपके ना लाहौर केपीके में बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या करना चाह रहे हैं लाहौर में आके? हूँ? सर मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी ड्रॉप हो रही है आवाज। आपने कहा कि मैं केपीके में बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं लाहौर आके क्या करना चाह रहा सर हूँ? क्या मेरी आवाज आ रही है? मैं लाहौर में अपनी अपनी फर्म को रजिस्टर करवाना चाह रहा हूँ, वहां से चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो लाहौर में है वहां करवाना चाह रहा हूँ। क्या ये पॉसिबल है? नहीं नहीं, देखिए बिजनेस चैम्बर ऑफ मेरा कॉमर्स कहते हैं कि देखिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अलग रिक्वायरमेंट है। वो कहते हैं कि जहां का आपकी जो आपकी लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस है ना, जो उसका एड्रेस है ना, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन, जिस चैम्बर की ज्यूरिसडिक्शन में आप आते हैं, वहीं आप रजिस्टर्ड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने पार्टनरशिप फर्म जो है ना वो रखवाई हुई, आपने पार्टनरशिप फर्म है केपीके में रजिस्टर्ड की हुई है, और आपका सारा बिजनेस भी वही, और आप कहते हैं कि मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ रजिस्टर हो जाऊं, तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको अलाउ नहीं करता। सर जिस सूबे में आपका बिजनेस होगा उसी सूबे में आपकी पार्टनरशिप जो है रजिस्टर्ड होगी और वहीं पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड होंगे, ऐसे ही है सर? देखिए जी, जहां इसमें आपका प्रिंसिपल ऑफिस भी होता है, प्रिंसिपल ऑफिस जहाँ पे आपका है, आपका सेटअप है, वहीं पे आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप मिलेगी, और बाकी जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वहीं पे होगी। सही, ठीक हो गया। हाँ सर मेरा भी क्वेश्चन है। जी आ, सर मेरी आवाज आ रही है? जी क्लियर है मैम। आ, सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये है कि बिजनेस अकाउंट जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ओपन करवाना जरूरी है एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन के बाद किया, ओपन करवाया। सेकंड ये है कि आप पाकिस्तान सिंगल विंडो की रजिस्ट्रेशन का भी बताएंगे। जी बिल्कुल, उस पर भी बात होगी। वो आगे आपके कोर्स के कंटेंट्स आपसे शेयर कर देंगे, तो आपको एडमिन इस बारे में बात करा देगा पाकिस्तान सिंगल विंडो के ऊपर, क्योंकि आपकी सारी जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसी के थ्रू हो रही होती है ना। जी सर। और सर बिजनेस अकाउंट ये देखिए आपका बिजनेस सोल अकाउंट, देखिए जो आपने बिजनेस नाम के, जो आपका बिजनेस नाम होगा ना, उस नाम से आपका बैंक अकाउंट खुलेगा ना, जिससे एस्टेब्लिश होगा कि आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप क्या हुई है, एस्टेब्लिश हुई हुई है। राइट सर, राइट। ओके, थैंक यू। जी वेलकम। जी कोई और क्वेश्चन?
सर मेरे क्वेश्चन है, जी ये तो सर दो पार्टनर्स आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्या दो जी फर्म्स आपस में मिलकर पार्टनरशिप कर सकती हैं JV? दो पार्टनरशिप फर्म आपस में पार्टनरशिप फर्म करना चाहें? नहीं। सर दो फर्म्स आपस में एक JV करना चाहते हैं और उसके एक डिपार्टमेंट की तरफ से हो कि भाई कोई भी JV फर्म्स आएंगी, चाहे वो दो JV फर्म्स हैं, तो उनका एक NTN होगा, एक अकाउंट होगा, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है सर? देखिए जेवी जो है ना, जेबी एक बिजनेस अरेंजमेंट है। क्या है? ठीक है, बिजनेस अरेंजमेंट है। नॉट अ लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, नॉट अ लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस। अगर आपने जेबी बनानी है तो आप क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन है कि चाहे आप फर्म बना लें या आप कंपनी बना लें। ये जेबी मेंबर्स के नोटेड। ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या लीगल फॉर्म अपनी अडॉप्ट करनी है, दोनों में से। क्लियर? सर बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पर ये एक मेरा क्वेश्चन है कि अगर एक फर्म रजिस्टर्ड है 5-10 सालों से, वो काम कर रही है, एक जी प्रोजेक्ट में दो फर्म्स या एक फर्म एक अपनी चली गई और डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स आती है कि भाई आप एक बैंक अकाउंट लेकर आएंगे और एक NTN लेकर आएंगे, तो वो फर्म्स किस तरह NTN रजिस्टर करेगी अपना, किस तरह बैंक अकाउंट लेगी? तो भाई उन्होंने डिसाइड करना है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे। वो देखें, फर्म ने अपनी जेबी बन गई है ना, तो जेबी ने क्या करना है, अपने आप को लीगल फॉर्म में लेके आना है ना। तो वो उन्होंने डिसाइड करना है कि उन्होंने फर्म बनानी है या कंपनी बनानी है। नहीं सर, वो एक प्रोजेक्ट के लिए तो पूरी कंपनी दोबारा से बिल्डअप तो नहीं कर सकते ना, एक फर्म दोबारा से बनाएंगे तो फिर उसको लीगल ऑन फॉर्म टाइम ऑफ, के लिए। वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं होती। जेबी कोई लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है। आपने जहाँ उसके लिए पार्टनरशिप फर्म बनानी है या कंपनी बनानी है। तो सर ज्वाइंट अकाउंट किस तरह बनेगा फिर दो कंपनीज का, ये दो फर्म्स का? तो भाई दो पार्टनर होंगे ना, इस पार्टनर दो दोनों जेबी पार्टनर इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो जाएंगे, कंपनी में दोनों मेंबर हो जाएंगे। नहीं सर उनको सेपरेट, सर उनको सेपरेट NTN नहीं मिल सकता? दो सेपरेट एंटिटी लेने के लिए जहां वो फर्म बनेगी या कंपनी बनेगी, कोई चीज लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस में आएंगे ना। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ कि लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस में किसी एक फॉर्म में तो आएंगे ना, जहां वो पार्टनरशिप फर्म बनेगी या कंपनी बनेगी। जेबी जेबी का कोई बजाते खुद कोई लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है जेबी। ठीक है, तो अब आपने इसको जेबी को लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाने के लिए क्या करेंगे? या फर्म में आएंगे या कंपनी में आएंगे? अच्छा, कंपनी में आएंगे। ठीक हो गया सर, नोटिस। एक चीज पूछ कर दी इमरान साहब आपकी सर, आवाज आपको मेरी बहुत आवाज ड्रॉप आ हो रही रही है? है, ड्रॉप हो रही है। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था, अगर एक पार्टनर अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो क्विट कर जाता है या कोई नया पार्टनर ऐड हो जाता है, तो क्या फिर ये सारी प्रैक्टिस में दोबारा करना होगी? जी, फिर आपको रिवाइज पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा और दोबारा उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। यानी आपका रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी ना आपकी पार्टनरशिप फर्म। जी जी जी। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर क्विट कर जाता है या कोई नया पार्टनर ऐड हो जाता है या वो किसी और को अपने दे देता है कि ये मेरा जो है ना, इनको ट्रांसफर कर देता है अपनी वो पार्टनरशिप किसी और को, जी, ये अपने सारी शेयर्स या जो ये कुछ चेंजेस भी इन हो। पार्टनरशिप आपको टैब नजर आ रहा है यहाँ पे एनटीएन के ऊपर। जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है। यहाँ से सारी चेंजेस हो जाती हैं। अच्छा अच्छा, ऑल्टरनेशन ठीक हो गया, चेंजेस ऑफ द ठीक पार्टनरशिप। हो गया। जी, और किसी दोस्त का क्वेश्चन? ओके, क्लास कंक्लूड कर लूं? ओके सर, थैंक यू वेरी मच या सर, किसी और थैंक दोस्त का यू। क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम। सर जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा मोटरवे पे हूँ आमर, आई गेस, तो अच्छा वो मुझे आमर पता आपने नहीं ज्वाइन कर लिया? सर सॉरी जो है, मैं आपको मुझे इंटरप्ट कर बताइए रहा हूँ। क्या है। जी एक मिनट, आपको आवाज क्लियर आ रही है? यस जी सर। मुझे आवाज आ अच्छा आमिर, कुछ हमारे दोस्तों के क्वेश्चंस थे कि वो उनका कंसर्न था कि हम जो चीजें कर रहे हैं ये बड़ी भारी जी भरकम चीजें हैं और ये जो है ना
हमें प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे। तो मैंने उनसे अर्ज किया था कि जो हम काम कर रहे हैं ये हम थ्योरी नहीं, हम प्रैक्टिकली ही चीजें कर रहे हैं ना। तो आप हाँ। उनके कंसर्न्स प्लीज आप उनसे क्वेश्चंस ले लें इस मामले में। जी आपके जो पार्टिसिपेंट के सर जी, क्वेश्चंस थे आप प्लीज आपस से डिस्कस कर लें। कल की क्लास में भी रिक्वेस्ट की थी, इज इट समथिंग के जो हम आपको कोर्स आउटलाइन से बाहर करवा रहे हैं? इज इट समथिंग के जो हम आपको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं? जब आपका उसके अंदर आपका लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस के आपके लिए जो बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस रहेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, क्या वो आप लोगों को करवाना जरूरी नहीं है? अब जो यहाँ पे 4 5 या 10 मैं कहता हूँ कि लोग वो बैठे हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो भाई आप 3 क्लासेस वेट कर लेना। आज पार्टनरशिप बन गई है, कल सोल प्रोप्राइटर स्टैब्लिश हुई थी, और अगली क्लास में कंपनी बन जाएगी, उसके बाद हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ही आना है। मेन चीज वही है, लेकिन ये भी आपका कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है। और आपको क्या लगता है कि मतलब आप डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चले जाएंगे, आप अपना बिजनेस रजिस्टर्ड ही नहीं करवाते? वहां पे कोई जो है वो आमिर साहब को जानता है इंटरनेशनल ट्रेड में, कोई हसन साहब को जानता है, सफदर साहब को जानता है? नहीं जानता। उनको एक बिजनेस की आइडेंटिटी चाहिए, और वही हम आपको बता रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटर कैसे रजिस्टर्ड होता है, पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो उसका मैकेनिज्म क्या है, कंपनी का कैसा मैकेनिज्म है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मतलब वो जो 2 4 लोग माशाल्लाह से सीनियर बैठे हैं उनमें उनसे जरा भी तहम्मुल नहीं हो रहा कि हम कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो चीजें आपको नहीं करवा रहे हैं ना दोस्त। मुझे तीसरी दफा कॉल आई है, सर स्टूडेंट जो है वो उनकी रिजर्वेशन है, आप प्लीज दोबारा कनेक्ट करें। मतलब मैं क्लास कनेक्ट होने से पहले भी उस टाइम मैं मोटरवे पे इन हो रहा था, उस टाइम भी मैंने रिक्वेस्ट की कि आप 2 क्लासेस जी पेशेंस का अस्सलाम मुजाहरा वालेकुम आमिर करें। साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम तो आमिर साहब। आप जी जी वालेकुम सलाम जी, बताइए। मैं असल में ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता सिग्नल कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है, बताइए। सब गाड़ी साइड पे रोक लें कि कुछ हो ना जाए, साइड पे रोक के सुन लें। सर कुछ नहीं होता, अब मोटरवे भी तो अंधेरी है, मुझे कहीं पे कोई नजर आएगा तो फिर वहीं पे मैं रोकूंगा, ऐसे बिल्कुल सुनसान मोटरवे पे तो नहीं रोकता। Sir, it's okay. You can answer all the questions in the next class. नहीं वो बिल्कुल मैं आंसर, मुझे सिर्फ मुझे जो पीछे कोऑर्डिनेटर बैठा हुआ है उसकी मुझे 2 दफा कॉल आई है, सर स्टूडेंट कह रहे हैं प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे। भाई कोर्स कंप्लीट तो नहीं हो गया? अल्लाह के बंदो, दूसरा लेक्चर है यार, आज तीसरा लेक्चर होगा, बिल्कुल कंपनी का लेक्चर भी होगा। आपको उसके लिए थोड़ा सा, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए स्पेसिफिक बैठे हुए हैं, आपको तीसरा लेक्चर भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद हमने प्योरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ही आना है। और आपका बैच की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की 2 4 क्लासेस के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। मैं कहता हूँ बैच कंप्लीट होने तक अगर आपकी कोई तिश्नगी रहती है, कोई थ्रस्ट रहता है, कोई आपकी ऐसी क्यूरी थी जो हमने एड्रेस नहीं की, जो आप जिस सब्जेक्टिव से, जिस गोल से आपने ये कोर्स में एनरोलमेंट करवाई है, अगर वो आपकी मीट नहीं होती, आप जरूर मुझे पकड़िएगा। मैं इधर ही बैठा हूँ, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करता रहूंगा, लेकिन सर थोड़ा सा मुजाहरा सर कर ले सर मेरे Sir, दोस्त। with all due कुछ नहीं respect, होता, ये भी सर आपके रुकिए। कोर्स आउटलाइन का पार्ट है कि आमिर आपको भाई, जो नेसेसरी रजिस्ट्रेशन है वो, अभी तो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी रहती है, क्या वो आमिर जरूरी नहीं भाई, होती? आमिर भाई आप थोड़ा रुकिए। पीएसडब्ल्यू आप क्या आपका अपना जरूरी नहीं होता? हमने जाना है उसकी तरफ भी जाना है। आमिर भाई अपना सफर जारी रखिए, हम समझ चुके हैं, हमारी जो कंसर्न थे वो क्लियर हो गए हैं, बस अपना आप सफर जारी रखें प्लीज। मेरा शायद नेटवर्क ड्रॉप हो गया था, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं, और मैं आप लोगों से ग्रुप में भी मुखातिब होता हूँ थोड़ी देर तक, कहीं पे मुझे ले ओवर मिलता है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।